must be visible to you, right? So we'll start executing. आप लोगों ने execute किया क्या? First of all, everyone, I want an answer from everyone. Have you tried executing जो भी get request, post request available है उसको execute करने का try किया है क्या सब लोगों ने? श्रुति, पूजा, No, आप लोगों ने ट्राई किया है इसको एग्जीक्यूट करना? ओके, नो प्रॉब्लम। स्नेहल, वैष्णवी, आप लोगों का क्या है स्टेटस? आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया है इसको? धनश्री, अंबिका? सर वो सैटरडे संडे को प्रिपरेशन ही किया ना, तो हम्म। मैं एक बार फ्राइडे को करके देखा था, लेकिन वो ओके आपने तब पढ़ाया ही नहीं था। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, हाँ। कर लो व्हाट आई वांट कि आप लोग मेरे पैरेलल में ही स्टार्ट कर दो एग्जीक्यूशन करना, फिर बाद में भूल जाओगे कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। सो होपफुली आप लोग आज और कल के दिन में इसको एग्जीक्यूट कर लोगे और आप खुद टेस्ट करोगे, बिकॉज क्योंकि गाइज यही टेस्टिंग है। और आप इसको देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम क्या चीजें कर रहे हैं। करेक्ट? सो गाइस, अभी तक के जितना पार्ट है लिमिटेड पार्ट है, आप इसके इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, एंड आई वांट एवरीवन टू एग्जीक्यूट इट। कुणाल, कुंदन, आदित्य, एवरीवन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। कुछ लोगों ने, जैसे आदित्य ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, इट मींस ही ट्राइड, बट नॉट श्योर कितने हद तक उसने किया है, कितने एंड तक किया है। सो एवरीवन इंस्टॉल दिस पोस्टमैन, नहीं किया है तो, और एग्जीक्यूट इट। और एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर आएगा, लेट मी नो नाउ ओनली, लाइक आप मतलब आजकल में ही बोलो, एक दो दिन में ही बोलो कि ये इशू आ रहा है, ये मुझे ये पार्ट नहीं समझ रहा है। लेट लेट नो लेट मी नो, सो दैट वी कैन कंक्लूड एटलीस्ट कि हमें इस पे क्या और चीजें करने की जरूरत है क्या, ये मुझे पता चलेगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द ऑटोमेशन। गाइस, वी हैव अ लिमिटेड टाइम, हम ज्यादा टाइम इस पे और स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है? सो वंस अगेन I'll help you out guys to understand कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। उस दिन हम लोगों ने APIs के एग्जाम्पल देखे थे, राइट? रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट इन, ये विनाश, आपके पास ये इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेब पे ही कर रहे हो आप भी? दिस इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन है एक्चुअली। आपका डेस्कटॉप नहीं हो रहा है क्या? हाँ, वही थोड़ा दिक्कत आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? यू कैन सेंड मी दैट, और एल्स लाइक इफ यू कैन, आई मीन if you have any issues let me know, we'll check it. Otherwise you can do it on web as well, कोई अलग डिफरेंस नहीं है वेब में और इसमें। इसमें आपको टेम्पलेट्स का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट के साइड में? न्यू करने के बाद क्रिएट के साइड में कोई टेम्पलेट का ऑप्शन? टेम्पलेट? विच हम्म, टेम्पलेट यू आर टॉकिंग अबाउट? आपको एक टेम्पलेट आ रहा है ऐसा आप बोल रहे हो, राइट? क्योंकि वो टेम्पलेट्स में ना काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग ढूंढ रहे थे ना। ओके, तो ये टेम्पलेट्स आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मिलेगा आदित्य। इफ यू गो हियर, जैसे आप इसको टेस्ट करोगे, टेस्ट ऐप पे जाओगे, लर्न हियर, लर्न मोर अबाउट टेस्ट स्क्रिप्ट्स, राइट? कैन यू सी दिस? ओके। सो ये टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यू कैन हैव दिस। इसके ऊपर आप क्लिक करो, इफ यू गो हियर you will have a API documentation, postman documentation. Here you can try it, getting started, sending, ये सारा आपको ये API documentation मिल जाएगा। बिल्डिंग रिक्वेस्ट कैसे करना है, रिसीविंग रिस्पॉन्स, सारी चीजें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है? go through this documentation if you want, and the templates which you are talking about, तो ऐसा कोई टेम्पलेट अभी अवेलेबल नहीं है। आपने कहीं पे यूट्यूब पे दिखा रहेगा तो ये बहुत पुराना वीडियो रहेगा, उस वजह से हो सकता है। शायद वैसे होगा, 1 साल पुराना वीडियो था। हाँ, तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ पे कोई टेम्पलेट, मैंने खुद ने कभी टेम्पलेट नहीं देखा इस पे। ये टेम्पलेट एज इन जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना हमको। नहीं, ही मस्ट हैव एग्जीक्यूटेड अर्लियर एंड उसने उसको सेव करके रखा रहेगा ना, उसको इंपोर्ट किया रहेगा सिंपली। आदित्य, don't waste time on such such things. ठीक ओके। है? Guys, let's come back. Here we have
ओके, टुडे वी हैव लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट है, हम लोग करके देखते हैं एंड विल डू इट वंस अगेन, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो गाइस, एक और वेबसाइट जो थी, बट ये बहुत अच्छी वेबसाइट थी एक्चुअली, आई डोंट नो लाइक व्हाई इट इज नॉट रनिंग, विल सी। उस दिन सैटरडे को नहीं चल रही थी, आज चल गई तो अच्छा है। सो हियर वी हैव 5 एग्जाम्पल। वी हैव अ गेट, वी हैव अ पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो इसमें हमें गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ये 4 एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है रेस्ट एपीआई के एग्जाम्पल्स है वो दिए हैं। विल ट्राई टू एग्जीक्यूट वंस अगेन एवरीवन, हम लोग सारा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स सी, आज ये वेबसाइट चल गया तो अच्छी है। सैटरडे को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। यस, आज ये अवेलेबल है गाइस, it is working fine. So let's do it, we will understand this. So we have this API, right guys, everyone, we have this API. We'll copy this API. हम एक let me create ये डेमो एपीआई है, राइट? फाइन। सो लेट मी क्रिएट वन मोर थिंग। मेन्यू पे जाऊंगा, मेन्यू कलेक्शन पे जाऊंगा। सो गाइज, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कलेक्शन, एपीआई में कलेक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। विल टॉक अबाउट इट। सो इस कलेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ कि ये कौन सा है, डमी एपीआई वाला है, डमी एपीआई। सो दैट्स इट, दिस इज माय डमी एपीआई कलेक्शन। इस डमी एपीआई में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, ऐड फोल्डर। सबसे पहले मैं इस फोल्डर को नेम दे दूंगा गेट, गेट नेम दे दूंगा, गेट रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग फोल्डर है। नाउ इसमें जाके मैं एक रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा, दिस इज माय रिक्वेस्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ये गेट रिक्वेस्ट है एंड ये गेट रिक्वेस्ट क्या कर रही है, हम लोगों को एम्प्लॉयज का डेटा रिसीव करके देगी। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग क्या सेट करेंगे गाइस, कौन से टाइप की रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, एवरीवन? वी आर गेट। सेंडिंग गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देंगे। यूआरएल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स अगर इंक्लूड करने तो वो चीजें आ जाती है, ठीक है। दूसरा, ऑथराइजेशन पार्ट हमने ऑलरेडी देखा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेरर टोकन वगैरह मिलता है हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। फिलहाल हमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाना तो नो ऑथेंटिकेशन हम लोग बोल देंगे। अभी ये वाले पार्ट पे आते हैं गाइस। यहाँ पे देखो हेडर, तो इस ये हेडर पार्ट आपको समझना जरूरी है। तो हेडर्स में क्या क्या चीजें जा रही है, अभी देखो। सबसे पहले इसमें पोस्टमैन टोकन जा रहा है, पोस्टमैन टोकन जा रहा है। टोकन मतलब कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे जब ऐड करते हो, कुछ ऑथेंटिकेशन ऐड करते हो, तब ये टोकन या फिर वो चीजें ऐड हो जाती है। तो ये पोस्टमैन टोकन ऐड हो रहा है गाइस। फिर होस्ट, होस्ट किसको ये हिट करेगा, कौन से होस्ट को हिट करेगा, सर्वर का आईपी एड्रेस। ये कैलकुलेट होता है, डायनेमिक बेसिस पे कैलकुलेट होता है गाइस ये। यूजर एजेंट कि आपका एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, दैट इज यूजर एजेंट क्या है, इसका वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा। एक्सेप्ट क्या कर रहा है, फिर एक्सेप्ट एनकोडिंग, कनेक्शन, ये सारी चीजें आपको हेडर्स में दिखेंगी। तो ये गेट, ये जो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं ये रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है। तो रिक्वेस्ट सेक्शन में ये हेडर्स है। तो रिक्वेस्ट सेक्शन के हेडर्स की ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। जो बाय डिफॉल्ट है ये डेवलपर ने क्रिएट किया होता है। जैसे आप ये एपीआई इंक्लूड कर दोगे, वो हेडर अपने आप वहां पे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बॉडी। बॉडी गेट रिक्वेस्ट में तो हम लोग बॉडी सेंड करते हैं क्या गाइस? पहली बात, गेट रिक्वेस्ट में हम लोग बॉडी सेंड नहीं करते, तो इसको भूल जाओ। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट मतलब आप जो गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इस पे कुछ आपको टेस्ट करना है कि आप गेट रिक्वेस्ट ही भेज रहे हो ना, आप यूआरएल करेक्ट भेज रहे हो क्या। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में कर सकते हो। लास्ट में टेस्ट वाला पार्ट है, ये हम लोग करेंगे। सो ये ऑलमोस्ट आप हमने कर लिए। तो फिलहाल गाइज, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट हिटिंग दिस एपीआई। दैट्स इट, बूम गाइज, वी शुड गेट द रिजल्ट, दैट इज आवर रिजल्ट इज 200। ओके, सो वी गॉट द रिस्पॉन्स गाइस, हमें रिस्पॉन्स मिल गया है। अब इस रिस्पॉन्स को देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो कि इसने सारे एम्प्लॉयज का इस restapi.com इस सर्वर पे या फिर इस डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स है रिलेटेड टू एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उसने दे दिया। एम्प्लॉय आईडी वन, इसका नेम, इसका सैलरी, राइट, उसका एज, प्रोफाइल इमेज एंड ऑल, ये सारी चीजें हमें मिल गई। Avinash, your screen अविनाश is स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अगेन गाइस, आप लोग जल्दी बोला। ओके, अभी हुआ। अच्छा अभी हुआ। ओके, मैंने स्टॉप शेयरिंग। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट।
इज इट विजिबल गाइस, एवरीवन? इज इट विजिबल? यस। यस। शायद मैंने हाइड करने के जगह पे स्टॉप शेयरिंग किया रहेगा। ओके, सो गाइस, हमने इस गेट रिक्वेस्ट को हिट करा है, सो वी गॉट दिस रिस्पॉन्स, राइट एवरीवन? यू कैन सी इट, राइट? यहाँ पे देखो, आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एज, प्रोफाइल इमेज, ये सारे डिटेल्स हमें आ गए। यू आर गेटिंग दिस एवरीवन? ये सारा डेटा हमें मिल रहा है। कितने एम्प्लॉयज का डेटा मिल रहा है एवरीवन? हमें अप टू कितने एम्प्लॉयज का डेटा मिल रहा है? 24 24 एम्प्लॉयज का डेटा मिल रहा है, राइट? सो वी गॉट दिस डेटा। नेक्स्ट हम लोग क्या वैलिडेट करते हैं? स्टेटस कोड। सो गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये स्टेटस कोड करेक्ट है कि नहीं है गाइस? यस। राइट, 200 ओके, गेट रिक्वेस्ट पे हमें 200 ओके आना चाहिए। कितना टाइम लगा? ये आना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लग रहा है तो देखो आप वैलिडेट करो, या फिर ये बार आप 10-15 टाइम्स भी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। अगर स्टिल यू आर गेटिंग दिस, और इंटरनेट का अगर शायद इशू हो सकता है, दूसरे नेटवर्क पे आपको शफल करके देखना पड़ेगा कितना टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूट होने में। अगर ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम ले रहा है तो भी कुछ बग है, ये प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट्स इट गाइस, ये आपने टेस्टिंग कर लिया, दैट्स इट, ये सारी चीजें आपकी हो गई है। यहाँ पे आप अभी आज हम लोग एक और पार्ट देखेंगे, दैट इज हेडर सेक्शन। इस हेडर सेक्शन में आओ गाइस, ये रिस्पॉन्स का हेडर है। हेडर हेडर पेलोड बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्स पेलोड भी बोलते हैं। तो इस रिस्पॉन्स पेलोड में ये हेडर सेक्शन होते हैं। तो इसमें देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है, आपको समझेगी भी नहीं, मुझे भी नहीं समझती आधी चीजें इसमें से। सो ये कैच कंट्रोल, ये कैच रिलेटेड होता है कि आपकी कैच मेमोरी रिलेटेड होता है। कंटेंट एनकोडिंग कि ये एग्जैक्टली एनकोडेड कैसे, इसमें जी जिप नाम का एनकोडिंग उन लोगों ने लगाया, तो इसका कुछ भी जरूरत नहीं हमें। हमें इंपॉर्टेंट है कंटेंट टाइप। गाइस यहाँ पे देखो, कंटेंट टाइप जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स कौन से फॉर्मेट में आ रहा है एवरीवन? रिस्पॉन्स कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। जेसन। मोस्टली हमें जेसन में रिस्पॉन्स आता है, तो जेसन में रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे वैलिडेट करना है आपको एवरीवन। एक और वैलिडेशन आप लगाते हो, हेडर में जाते हो, हेडर में आप लोगों को जेसन टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं ये देखते हो। डेट, गाइस डेट करेक्ट है क्या? 3rd ऑफ जान को हिट कर रहा हूं मैं इसको, यस। एंड ये टाइम जो आ रहा है वो जीएमटी में टाइम आ रहा है, जीएमटी टाइम जोन में आप लोगों को ये डेट मिल जाएगा, ठीक है? ये एक्सपायर कब होगा? ये एक्सपायर हो चुका है, राइट? सॉरी, 1 साल का एक्सपायरी दिया है इन लोगों ने, 2023 तक का इसका एक्सपायरी डेट है। सो ये आप लोग डेट, टाइम, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें चेक करते हो। आपके कंपनी में ये जो एपीआईज बनते हैं वो 5 मिनट्स, 10 मिनट, 1 आवर, इसके कुछ एक्सपायरी टाइम दिया होता है। उस टाइम पे वो एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वैलिडेट करना होता है आपको मैन्युअली। रिस्पॉन्स कोड क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स कोड दिखाता है, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स कोड दिखाएगा। सो दैट्स इट गाइस, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें आप वैलिडेट करोगे, यही आपका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप वैलिडेट करोगे कि आपको रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में बोला है तो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है क्या, डेट आप जो एक्चुअल टाइम पे हिट कर रहे हो उस टाइम वो डेट एंड टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और टाइम जोन देख लेना, अभी बोलोगे कि अभी हमारे यहाँ पे तो 8:23 हो रहा है और यहाँ पे 2:48 आ रहा है, सो दैट इज टाइमिंग जो है वो जीएमटी में है, कि जीएमटी वाला ये जो सर्वर है जिसको हिट कर रहे रहेंगे हम लोग, वो जीएमटी टाइम बेसिस पे चलता है, तो उसका टाइम आपको यहाँ पे आ रहा है। टाइम, उसका एक्सपायरी डेट चेक करो, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? रिस्पॉन्स कोड भी एक बार वैलिडेट कर लो, यहाँ से आपका काम हो गया। तो ये हेडर सेक्शन में ये 2-3 चीजें आपको करनी पड़ती है, ये 2-3 चीजें कर लोगे। और दूसरी बात, कुकीज, अगर उस एपीआई रिलेटेड कुछ कुकीज आ रहा है तो भी वैलिडेट करो यहाँ पे कुकीज आ रही है कि नहीं आ रहे। दैट्स इट गाइस। और बॉडी में आपको रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये रिस्पॉन्स आपका आ गया। गॉट इट एवरीवन? इतना पार्ट क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन इस वाले पार्ट में गाइस, हेडर वाले पार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन? स्नेहल, वैष्णवी? अविनाश, हेडर्स में हमको कुछ ऐड नहीं करना पड़ता ना, हेडर्स पैरामीटर्स में? ये जब आप रिक्वेस्ट करते हो आदित्य तब आप ऐड करते हो, ये रिस्पॉन्स में आप कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स मतलब ये सर्वर से आपको रिस्पॉन्स ऐड हुआ है, ठीक है? ये हेडर्स में आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही हेडर्स होने चाहिए, आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको करना है तो यहाँ पे हेडर दे सकते हो, जैसे कि हेडर आप कंटेंट टाइप,
कंटेंट टाइप मुझे सेंड करना है। कंटेंट टाइप में क्या सेंड कर रहा हूँ, कौन से लैंग्वेज में कर रहा हूँ, मैं जेसन में कर रहा हूँ। यस, मैं कंटेंट टाइप जेसन में कर रहा हूँ। हिट इट। देखो यहाँ पे हेडर 6 थे, हेडर 7 हो गए, राइट। यू कैन ऐड द हेडर आदित्य, नो नो डाउट एट ऑल। यहाँ पे हेडर आपको क्या ऐड करने हैं, बाय डिफॉल्ट हेडर्स के अलावा कुछ हेडर अगर आपको ऐड करने हैं तो वो आपके जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, उसमें दिया रहेगा। गॉट इट? ओके, लेकिन इज इट पार्ट ऑफ टेस्टिंग, एडिंग हेडर्स एंड ऑल? ये पार्ट ऑफ टेस्टिंग है ही नहीं ना। हेडर्स मतलब आप रिक्वेस्ट करते टाइम आप इनिशियली यू आर एडिंग सर्टन सर्टन थिंग्स फॉर एग्जीक्यूटिंग योर प्रॉपर रिक्वेस्ट। तो ये आप ऐसे बोल सकते हो कि टेस्ट टेस्ट एनवायरनमेंट का पार्ट है, कि टेस्टिंग करते टाइम आपको क्या क्या एनवायरनमेंट सेट करने हैं एनवायरनमेंट में, और कुछ एडिशनल डिटेल्स का पार्ट है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर टेस्ट। ओके, तो हमारा एडिंग हेडर्स या ये हमारा पार्ट नहीं है वैसे भी? ऐसे जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला कि डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, और डिपेंड करता है उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपको चीजें दी रहेगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स दिया होता है ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन में, सो यू हैव टू रेफर दैट। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? सर, हम्म। अभी तो ये फेक एपीआई है, लेकिन हम जब एक्चुअल में वर्किंग करेंगे तो क्या हम्म। प्रोग्राम मिलेगा हमें ये? नहीं, प्रोग्राम नहीं होता, एपीआई ऐसे ही होता है। आपको एपीआई मतलब क्या होता है, एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। सो ये क्या करता यस। है कि इट इंटरैक्ट्स इन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस और टू डिफरेंट सर्वर। तो आपका ये क्लाइंट है, राइट। इस क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के ऊपर। ये जो आपको ये बेसिकली यूआरएल दिया रहेगा, ये यूआरएल आपको सर्वर के ऊपर लेके जाएगा, और सर्वर के ऊपर कुछ वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो कोड नहीं होता इसमें, दो ही चीजें होती है लाइक धनश्री। एक तो आपको रिक्वेस्ट सेंड करना होता है, ये रिक्वेस्ट का पार्ट है, और उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आएगा। यही टाइप ऑफ टेस्टिंग इसमें होती है। ओके। और आप जो कोड का बोल रहे हो, तो ये अभी आप जो ये एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसके कोड के थ्रू भी भेज सकते हो, कोड के थ्रू भी रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें कर सकते हो आप। बट उसको एपीआई टेस्टिंग विथ ऑटोमेशन बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेस्ट एपीआई बाय यूजिंग रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड का पार्ट आता है वो, और रेस्ट अश्योर्ड हम लोग नहीं कर रहे हैं। और आपको अगर रेस्ट अश्योर्ड कोई बोलेगा तो आप सिंपली बोल देना कि मुझे सिर्फ मैनुअल से एपीआई टेस्टिंग करने आती है, मुझे एपीआई ऑटोमेशन नहीं आता है। ठीक है? ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? पूजा, कुंदन, कुणाल, कोई क्वेश्चन? श्रुति, एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके। सो गाइस, लास्ट पार्ट जो हमें करना था, अभी इसमें मैंने इस बॉडी को देख लिया, इस बॉडी को देख लिया। इस बॉडी में मुझे स्टेटस सक्सेस आ रहा है, इसमें मुझे कुछ आईडी मिल रहा है, इसमें मुझे कुछ एम्प्लॉय नेम वगैरह मिल रहा है। मुझे ये वैलिडेट करना है वेदर आई एम गेटिंग एक्चुअल रिस्पॉन्सेस और नॉट। तो इसको मैं अभी एपीआई में हम लोग एक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट में गाइस कोड का पार्ट आता है। सो यहाँ पे आप टेस्ट करोगे, और हम लोग कोड नहीं बनाएंगे, हम लोग ऑलरेडी स्निपेट जो रहेंगे वो स्निपेट हम लोग यूज करेंगे। अभी कैसे करना है, इस टेस्ट पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें सारी चीज आपको आ जाएगी। इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन है गाइस। तो इसमें देखो एक स्टेटस कोड रिगार्डिंग टेस्ट है, ये कंटेन्स रिलेटेड कुछ कोड आपको मिलेगा, स्निपेट मिलेगा। सो यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ गाइस, स्टेटस कोड। तो देखो मुझे स्टेटस कोड 200 चाहिए। सो पोस्टमैन, पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्टमैन। पोस्टमैन में मैंने टेस्ट नाम का एक मेथड लगाया, दिस इज योर मेथड। ये जावास्क्रिप्ट कोड है गाइस, इसको समझने का ज्यादा दिक्कत मतलब ये ट्राई मत करो। तो ये पोस्टमैन टेस्ट, जिसको समझना है वो समझ सकता है, नो इश्यूज। तो ये आपका टेस्ट है, ये टेस्ट का नेम है। स्टेटस कोड इज 200, जो डबल कोट्स में दिस इज बिलोंग्स टू यू। स्टेटस कोड इज 200। ये आपका टेस्ट का नेम है, ये आपका फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन मतलब फंक्शन के ही अंदर फंक्शन इंक्लूड किया है, ये जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका होता है। और इसमें पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स,
पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स वैलिडेट करेगा रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस, रिस्पॉन्स में स्टेटस होना चाहिए जो कि 200 होना चाहिए। ऐसा उन लोगों ने कोड लिखा है। डायरेक्टली मैंने कुछ कोड नहीं लिखा गाइस, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। और ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज आप कर सकते हो, अगर आपको ये स्टेटस कोड वगैरह चेक करना है, आपको टेस्ट लगाना है, तो ये कोड अपने आप आ गया गाइस। नाउ जस्ट हिट दिस, आपको इसका टेस्ट, ये आप रिक्वेस्ट करते टाइम आप, ओके सो सॉरी, यहाँ पे ये एपीआई शायद हमारा फेल हो गया, हमें स्टेटस कोड मिला टू मेनी रिक्वेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो गई है। लेट्स ट्राई इट वंस अगेन, सर्वर बिजी हो रहा है। ओके ओके गाइस, शायद ये सर्वर डाउन ही रहता है। सो हमने रेस्ट ये जो किया था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस वाले इस पे कहीं पे हम लोग ये चीज कर लेते हैं। सो ओके, दिस इज इट, ये रिक्वेस्ट है हमारी, तो हमें ये डेटा मिल रहा है, राइट गाइज, एवरीवन वी आर गेटिंग द एक्चुअल डेटा। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट लगा लेता हूँ, इस टेस्ट पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, ये स्टेटस को 200 है क्या ये वैलिडेट करना है मुझे। सो आई जस्ट क्लिक दिया, ये स्निपेट मुझे मिल गया, इस स्निपेट का यूज करो एंड सेंड कर दो। एंड नाउ चेक हियर गाइज, यहाँ पे जब टेस्ट आपका ब्लैंक आ रहा था, इस टेस्ट पे अभी क्या मिल रहा है आप लोगों को, टेस्ट पे क्या मिल रहा है एवरीवन, टेस्ट पे क्या मिल रहा है, टेस्ट रिजल्ट 1 of 1, इस पे क्लिक करो, स्टेटस कोड इज 200, ये पास हुआ कि फेल हुआ, पास हुआ, राइट। सो गाइस, यहाँ पे आपने जो चीजें ऐड करी है इसको बोला जाता है असर्शन। इस टेस्ट मतलब इट इज नथिंग बट द असर्शन असर्ट कर रहे हो आप लोग, असर्शन लगा रहे हो कि आपका टेस्ट जो आपने किया है वो पास है कि वो फेल है, और इस पार्ट को असर्शन बोला जाता है, ये असर्शन आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। सो जैसे मैं गाइज यहाँ पे स्टेटस को 201 करूंगा, मुझे एक्सपेक्टेड 201 है, मुझे 201 है, और यहाँ पे अगर 200 आएगा तो बट ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा गाइस, फेल हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि रिस्पॉन्स कोड हमें एक्सपेक्टेड 201 था बट वी गॉट 200। उसने रीजन भी दे दिया यहाँ पे, असर्शन एरर यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपको एरर का पार्ट भी दिखाया उसने कि दिस इज असर्शन एरर, मतलब ये जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे चीजें जो ऐड कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द असर्शन। सो असर्शन क्या होता है ये हम लोग सिलेनियम में भी देखेंगे, तो इसका डेफिनेशन, असर्शन का डेफिनेशन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड दिस स्टेटस कोड 200, ये डबल कोट्स में दिस इज बिलोंग्स टू यू, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट टू चेक स्टेटस कोड इज 200, इस तरीके से मैंने लगा लिया एंड लेट्स रन इट गाइस। जो आपने यहाँ पे चेंज किया डबल कोट्स में, यहाँ पे दिखेगा टेस्ट टू चेक स्टेटस कोड इज 200। सो दिस इज समथिंग, ये टेस्ट का नाम आएगा आपका, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, दिस बिलोंग्स टू यू, बाकी कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे असर्शन ऐड कर लिया गाइस, और ये असर्शन पास हो गया। और भी असर्शन अगर आपको लगाना है यू कैन ऐड इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स कंटेन स्ट्रिंग, ओके, तो इस फंक्शन को आप देखोगे तो ये पोस्टमैन रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट टू इंक्लूड, तो ये कुछ इंक्लूड कर रहा है, बॉडी में कुछ इंक्लूड है क्या ये चेक करना है इसको, बॉडी में कुछ इंक्लूड हो रहा है क्या ये चेक करना है, राइट एवरीवन, बॉडी में कुछ इंक्लूडेड है क्या ये चेक करना है इसे। तो ये पेजेस है, पर पेजेस है, टोटल है। सो लेट मी सर्च फॉर पेजेस, कि इसमें कुछ पेजेस इंक्लूडेड है क्या, या फिर पेज इंक्लूड है क्या, ये मुझे सर्च करना है। सो आई डू इट गाइस, देखो ये टेस्ट पास हो गया, बॉडी मैचेस स्ट्रिंग, कि उसमें पेज नाम का, इस बॉडी में पेज नाम का कुछ ना कुछ कीवर्ड है, ये मुझे बता रहा है। यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मुझे आईडी की जरूरत है, लेट्स चेक आईडी है क्या, तो आईडी भी है, यहाँ पे आईडी भी प्रेजेंट है, इस बॉडी में आईडी भी आ रहा है, ये सारी चीजें मिलेगी। और इसमें गाइज इतने सारे डेटा है, इस इतने सारे डेटा में से, मल्टीपल डेटा में से, लेट्स सी कि मुझे
ये रचेल hovel.request.in जो भी है ईमेल आईडी, ये है क्या, ये पर्सन प्रेजेंट है क्या, ये चेक करना है। तो इस इंक्लूड में डबल कोट्स में गाइज मैं ये चेक करूंगा कि ये ईमेल आईडी इस रिस्पॉन्स में प्रेजेंट है क्या। तो देखो गाइज यहाँ पे ये जो है ये ईमेल आईडी प्रेजेंट है, इसीलिए इसने मुझे पास बोला। अगर मैं रॉन्ग दे दूंगा यहाँ पे, अगर मैं रॉन्ग पास कर दूंगा तो ये फेल हो जाएगा। ओके, स्टिल ये मैच कर रहा है क्योंकि ये इंक्लूड्स बोल रहा है। ये इंक्लूड्स मतलब ये कुछ ना कुछ मुझे इंक्लूड हो रहा है। बताना ना, ये बॉडी मैथ। हेलो हेलो, यस। अविनाशी, फिर से एक बार बताना ना, ये कहाँ से आया? क्योंकि टेस्ट आपने सिर्फ वहां पे टेस्ट टू चेक, टेस्ट कोड इस था मतलब, फिर वो आपने लिख। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। मैं बॉडी सेक्शन में गया। ये क्या है? नहीं नहीं, टेस्ट वाला ऊपर वाला। ये वाला यू आर टॉकिंग अबाउट हाँ दिस? ओके, सो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे, कैन यू सी दिस स्निपेट? हाँ। तो इसमें रिस्पॉन्स कोड रिलेटेड स्निपेट आपको मिल जाएगा, रिस्पॉन्स बॉडी रिलेटेड मिल जाएगा, जेसन रिलेटेड मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। आप जैसे ही क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ओके ओके ओके। ओके, सो गाइस हियर आप लोगों ने यहाँ पे टेस्ट लगा दिए, ये आपने कोड लगा दिया, ये अपने आप असर्शन का काम करेगा। दिस इज असर्शन गाइस। आपको असर्शन अलग से करने ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। और आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे, अगर आपको इससे ज्यादा असर्शन करना है गाइस, यहाँ पे देखो, गूगल कर लो डायरेक्टली पोस्टमैन असर्शन। गूगल कर लोगे आपको पोस्टमैन असर्शन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। खुद पोस्टमैन के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी भी है। यहाँ पे जावा टी पॉइंट बहुत सारे वेबसाइट्स है, इस पे सारी चीजें मिल जाएगी आप लोगों को। जो भी चीजें चाहिए रेडी इनबिल्ट मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस ओवर इट। आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत, मतलब कोड लिखने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ असर्शन। एंड अगर आप लोग स्पेसिफिकली एपीआई टेस्टिंग का प्रोफाइल मिलता है गाइज, आपको पता चलता है कि आप एपीआई टेस्टिंग पे सिलेक्ट हुए, तब जाके इसको एक्सप्लोर करो। अभी टाइम नहीं है इस पे एक्सप्लोर करने का। गॉट इट एवरीवन? कोई क्वेश्चन हियर? एनी क्वेश्चंस हियर? किसी के कोई भी क्वेश्चन गाइस? ये टेस्ट में क्या हुआ एग्जैक्टली ये समझा क्या आप लोगों को? ये टेस्ट, ये असर्शन जो मैंने लगाया, ये असर्शन क्या कर रहा है, ये समझ रहा है क्या सबको? गाइस वी आर लेफ्ट विथ, मतलब आज हमें सिर्फ यही पार्ट देखना था। असर्शन पार्ट और कलेक्शन पार्ट क्या होता है, ये दो चीजें ही हमारी रिमेनिंग थी एपीआई के पार्ट की। तो ये आज हम लोग कंप्लीट कर भी दिए हैं, और भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर। सो गाइस यहाँ पे मुझे और क्या चेक करना है कि जैसे हम लोग जेसन वैल्यू वगैरह चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक और स्निपेट अवेलेबल है, सो जस्ट लेट्स रन इट। तो ये फेल हो गया। डीपली इक्वल्स 100, अनएक्सपेक्ट अनडिफाइंड टू डीपली इक्वल्स 100। सो यहाँ पे इक्वल्स 100, तो आप यहाँ पे हेडर सेक्शन में जाओ। हेडर सेक्शन में जाके देखो कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग हियर। आपको और क्या चीजें मिल रही है? तो इसमें कोई भी 100 टाइप का वैल्यू नहीं मिल रहा है मुझे। 100 टाइप का वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे कंटेंट टाइप, सो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मुझे कंटेंट टाइप ये मुझे चाहिए, दिस वन। आई वांट दिस कंटेंट टाइप। सो चेक इट गाइस, आई एम नॉट श्योर, ये शायद वैलिडेट नहीं कर पाए। वैल्यू जेसन वैल्यू चेक, रिस्पॉन्स बॉडी इक्वल टू स्ट्रिंग। ओके, कंटेंट हेडर शायद ये काम करेगा यहाँ पे, नॉट दिस वन। ये कंटेंट टाइप हेडर चेक, ये चेक कर लेगा। कंटेंट टाइप हेडर गाइस, कंटेंट टाइप हेडर मुझे क्या चाहिए? कंटेंट टाइप हेडर मुझे ये जो जेसन ये फॉर्मेट में मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चेक करना है। इज इट देयर और नॉट? आई एम जस्ट रिप्लेसिंग इट। मैं यहाँ पे डबल कोट्स में रख दूंगा एंड जस्ट सेंड इट। तो ये फेल हो गया शायद। expected response to have a key with application character set UFT 8। ओके, तो ये फेल हो रहा है, ये assertion is failing। हेडर कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट, कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट। ओके, शायद मुझे ये चीज करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप।
जस्ट अ मिनट एवरीवन। सो कंटेंट टाइप प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? कंटेंट टाइप, ये कंटेंट टाइप शायद मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे। दिस कंटेंट टाइप आई शुड कीप इट हियर लाइक दिस इटसेल्फ। और अभी मैं इसको रन करूंगा। सो यस इट इज पासिंग। मतलब कंटेंट टाइप, मुझे रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे चेक करना है कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट और नॉट। सो यस कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट। तो ये कंटेंट टाइप प्रेजेंट का स्निपेट था। और कुछ आपको चेक करना है गाइस? रिस्पॉन्स टाइम का चेक करना है। आपका रिस्पॉन्स टाइम 200 से कम होना चाहिए, 200 ms से कम होना चाहिए। या फिर आपको डेवलपर ने बोल के रखा है गाइस रिस्पॉन्स टाइम 500 मिली सेकेंड के अंदर में आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे? रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू कितना कर दोगे एवरीवन? रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 500। ये आपके टेस्ट का नाम हो गया। और यहाँ पे 200 के जगह पे आपको कितना करना पड़ेगा? बिलो 500 चेंज करना पड़ेगा एंड जस्ट सेंड इट। देखो रिस्पॉन्स टाइम 500 के लेस आ रहा है बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम कितना टाइम ले रहा है ये एग्जीक्यूट होने में? 56 मिली सेकेंड। एंड हमने रिस्पॉन्स टाइम अप टू कितना आना चाहिए, उसको कितना बोला है कि अप टू 500 आएगा तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन गाइस? ये पार्ट क्लियर है क्या सबको कि बाउंसर जा रहा है? कुछ नहीं समझ रहा है अविनाश? ऐसा ही रहेगा राइट? यू गाइस आर देयर? यस। अच्छा अभी अभी लग गया कि एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं और कुछ हम लोग डिफिकल्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला। ये वाला पार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको सबको कोड दिख रहा है ना, और सब लोग कोडिंग का आपको शायद ऐसा फोबिया है ना? डर लग रहा है सबको। आई नो यू गाइज आर नॉट दैट मच फेमिलियर विद द कोड, और आप जितना दूर भागोगे, मैंने पहले ही क्लियर किया है, उतनी चीजें आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा गाइज। तो ये कुछ भी पार्ट नहीं है गाइज। व्हाट आई एम सिंपली डूइंग, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे इनबिल्ट असर्शंस अवेलेबल है। तो ये असर्शंस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ गाइज। आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। एक तो मैंने गाइज यहाँ पे हम वन बाय वन जाते हैं, विल गो वन बाय वन। लेट मी रिमूव इट। मुझे टेस्ट, ये सारे टेस्ट रिमूव करने दो। तो ये पहला वाला टेस्ट हम लोग देखते हैं गाइस। ये वाला टेस्ट आपको समझा है क्या? पहली बात तो ओके, लेट मी रिमूव दिस एज वेल। मैं पहले से जाऊंगा। मुझे रिस्पॉन्स कोड चाहिए, रिस्पॉन्स कोड चाहिए 200। इसमें रिस्पॉन्स कोड 200 चाहिए, तो मैंने क्लिक किया गाइस। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड क्या मिल रहा है मुझे एवरीवन? इस एपीआई रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स कोड क्या आ रहा है मुझे? 200। ओके। 200। तो यहाँ पे स्टेटस कोड भी आपको क्या एक्सपेक्टेड है? क्या एक्सपेक्टेड है? 200। 200 है। यहाँ पे आप 201 लगा दो कि आपको एक्सपेक्टेड 201 है, और 201 के अलावा कोई भी रिस्पॉन्स कोड आएगा मतलब वो गलत है, ऐसा आप मान के चलो, और इसको एग्जीक्यूट कर लो। देखो ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, रिस्पॉन्स कोड आपको एक्सपेक्टेड कितना था? रिस्पॉन्स कोड कितना एक्सपेक्टेड था? 200। 201 एक्सपेक्टेड था, आपने यहाँ पे 201 दिया है राइट? और यस। यहाँ पे रिसीव कितना हुआ आपको? 200। तो ये 200 इक्वल्स टू 201, ये इक्वल्स कर रहे हैं क्या गाइस? ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या? मैच नहीं हो रहे, इसीलिए ये आपका असर्शन फेल हो गया। और अगर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड गाइस, इस टेस्ट का रिस्पॉन्स कोड आपको कितना चाहिए? अगर आप गेट रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिस्पॉन्स कोड 200 आना चाहिए, तो यहाँ पे 200 लिख दो, यहाँ पे 200 रखो और इसको सेंड करो। तो अभी आपका टेस्ट क्या हो गया? पास। पास हो गया। दैट्स इट। बस इतना सब तो पार्ट है। आपको कोड करना है क्या? आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। बस एक नहीं। चीज समझो, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे, और यहाँ पर डबल कोट्स में जो दिया है वो तो आपका है, आप चेंज करो। करेक्ट? स्टेटस कोड 200, स्टेटस कोड इज 200। सो आप ऐसे लिखते हो वैलिडेटिंग स्टेटस कोड, वैलिडेटिंग स्टेटस कोड, वैलिडेटिंग स्टेटस कोड, ऐसा आपने लिख दिया और इसको सेंड कर दो। तो ये टेस्ट का नाम चेंज होके वैलिडेटिंग स्टेटस कोड आ जाएगा। सो वैलिडेटिंग स्टेटस कोड आ गया। वैलिडेटिंग स्टेटस कोड इज 200। आप लोगों ने ऐसे लिख दिया, सॉरी।
वैलिडेटिंग स्टेटस कोड इज 200, तो वैलिडेटिंग स्टेटस कोड इज 200। ये चीजें यहाँ पे, ये आपका डबल कोट, जैसे जावा में हम लोग डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, राइट? वैसे ही है ये आपको बिलोंग करता है, ये आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल में कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। ये पार्ट क्लियर है सबको गाइस? स्टेटस कोड कैसे चेक किया मैंने, ये पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? धनश्री, अंबिका, ये भी क्लियर है क्या आपको? हाँ क्लियर है। ओके, सौगात, कुणाल, कुंदन, ये पार्ट क्लियर है एवरीवन गाइस? राधिका? Yes, yes. Yes. ओके, शुड वी गो अहेड? वैष्णवी, स्नेहल, कोई डाउट आपके? पूजा? नो विनाश। ओके, ये पार्ट आप असर जब एग्जीक्यूशन करोगे तब आपको असर्शन लगाना है। एंड मैंने असर्शन क्यों पेंडिंग रखा था? क्योंकि मुझे 1 बाय 1 जाना था। सो ये असर्शन आपको लगाना है, एंड ये असर्शन आपका पास क्राइटेरिया और फेल क्राइटेरिया। आपने क्या टेस्टिंग किया है ये तो आप मैन्युअली कर रहे हो, बस इस टेस्टिंग का रिजल्ट ये ऑटोमेशन, ये ऑटोमेटेड हो रहा है, ये वैलिडेशन ऑटोमेशन से होना चाहिए। तो इतना पार्ट आप कर सकते हो गाइस, अगर आपको बोला है तो। आप मैन्युअली तो करो, बट एक चीज आप अपने रडार में, आप अपने पोर्टफोलियो में एक और रखो कि आपको ये यहाँ से स्टेटस कोड वगैरह वैलिडेट करने की चीजें आती है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्निपेट मिल जाएगा, या फिर गूगल पे जाओ, गूगल पे कहीं पे भी स्निपेट मिल जाएगा आपको। जस्ट कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे वर्क करेगा गाइस ये। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइस? मुझे एक और इसमें टेस्ट ऐड करना है। दूसरा मुझे क्या ऐड करना है कि रिस्पॉन्स में मुझे कुछ चीजें आ रही है, वो रिस्पॉन्स मुझे वैलिडेट करना है। यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन स्ट्रिंग, रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे देखो, ये सेक्शन रिस्पॉन्स सेक्शन है और ये वाला रिक्वेस्ट सेक्शन है। तो ये रिस्पॉन्स के बॉडी में कुछ चीजें आ रही है क्या, मुझे क्या क्या चीजें आ रही है मुझे चेक करना है। एक और मैं आपको शायद यहाँ पे दिखा दूँ इसको, ये अगर वर्क करेगा ना तो मैं शायद आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा। आई एम नॉट श्योर, स्टिल इट इज डाउन। शायद ये इस टाइम ओके, अभी हमें 200 ओके मिल गया। तो गाइस देखो, इस वाले बॉडी को देखो, इस बॉडी में स्टेटस कोड क्या, इसमें स्टेटस क्या मिल रहा है मुझे? स्टेटस क्या मिल रहा है? सक्सेस। तो ये सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चेक करना है। तो ये सक्सेस गाइस, ये स्ट्रिंग का पार्ट है। तो ये बॉडी में देखो, यहाँ पे वैलिडेशन है, रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन स्ट्रिंग, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कोड आ गया आपका। तो रिस्पॉन्स बॉडी मैचिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो डबल कोट्स में दिया है इन लोगों ने, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग यू वांट टू सर्च। तो इसको आपको जो भी स्ट्रिंग सर्च करना है, इस स्ट्रिंग को सर्च कर लो। यहाँ पे मैंने इसको सक्सेस को कॉपी कर लिया गाइज एवरीवन, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे चेक करना है सक्सेसफुल है कि नहीं है, और मैंने रन कर दिया। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा गाइस, ये एग्जीक्यूट हो गया तो स्टेटस कोड 200 आ गया, मतलब स्टेटस कोड 200 आ गया। तो इस टेस्ट रिजल्ट पे जाओ, स्टेटस कोड इसको क्या मिल गया? स्टेटस कोड क्या मिल गया इसको? 200 मिल गया। और दूसरा ये बॉडी मैचेस स्ट्रिंग, तो इसमें सक्सेस है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा वैलिडेटिंग सक्सेस मैसेज, ऐसे मैं कुछ बोल देता हूँ, वैलिडेटिंग या फिर वैलिडेट सक्सेस, वैलिडेट सक्सेस मैसेज इन बॉडी, वैलिडेट सक्सेस मैसेज इन बॉडी। मैंने ऐसा कुछ रख दिया मेरे टेस्ट का नाम और मैंने इसको सेंड कर दिया। अभी ये फेल हो गया बिकॉज ओके गाइस, अभी ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमें यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट मिल गया विच इज पास एंड पास। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है ये पार्ट? देखो मैंने जो मैसेज रखा वैलिडेटिंग सक्सेस मैसेज इन बॉडी, तो ये डबल कोट्स में है, तो ये मैं कुछ भी चेंज करूंगा ये मेरे टेस्ट का नाम आ जाएगा। दिस विल बी माई टेस्ट नेम। सेकेंडली मैंने चेक क्या किया, मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे एक्सपेक्टेड है इसमें सक्सेस मैसेज। तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज है क्या, बॉडी में ये सक्सेस मैसेज आ रहा है क्या, ये मुझे चाहिए। तो ये मुझे वैलिडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया सक्सेस मैसेज है क्या। अगर सक्सेस मैसेज रहा तो वो आपका टेस्ट स्क्रिप्ट पास हो जाएगा, असर्शन पास हो जाएगा। अगर ये सक्सेस मैसेज नहीं रहा, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, अपने आप ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन?
ये यस वाली सेकंड वाली स्क्रिप्ट क्लियर है क्या सबको? ये वाला पार्ट असर्शन, जो सेकंड वाला असर्शन मैंने लगाया, ये क्लियर है क्या एवरीवन? कुणाल, कुंदन, आदित्य, कोई क्वेश्चन हियर? बॉयज, गर्ल्स, कोई भी क्वेश्चन? प्रैक्टिस करके अभी अविनाश थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। और किसी को डाउट है इसमें? अंबिका, धनश्री, ये पार्ट समझा क्या कि अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? इट इज वेरी सिंपल, सब समझा। ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो और भी इजी लगेगा, कुछ नहीं है इसमें, हाँ ठीक है। और किसी को डाउट? धनश्री, ओके, धनश्री को तो समझ गया है। स्नेहल, वैष्णवी, श्रुति, पूजा, राधिका, एनी क्वेश्चन गाइस हियर? नहीं साइड साइड में रिस्पॉन्सेस है, ये सब वैलिडेट कर सकते हैं हम लोग, यस, सब टेस्ट। यस, सारे चेक कर सकते हैं, आपको जो जो चाहिए वो सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, एक और हम लोग कर लेते, रिस्पॉन्स टाइम का कर लेते कि हमें डेवलपर ने बोला है गाइस, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन कितना होना चाहिए? डेवलपर ने ऐसे बोला है कि रिस्पॉन्स टाइम शुड बी विद इन 500 मिली सेकेंड। तो हमने रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 500 मिली सेकेंड ऐसा कोड बनाया, और यहाँ पे ये टाइमिंग दिया है मिली सेकेंड में, जो कि 200 है। यहाँ पे मुझे 200 चेक करके क्या करना पड़ेगा गाइस? 500 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है गाइस, यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेट होगा कि हमें डेवलपर ने बोल के रखा है कि रिस्पॉन्स टाइम 500 से लेस होना चाहिए, और इसको हम लोग हिट करेंगे। ये सारा फेल हो गया बिकॉज 429। अभी गाइस देखो, ये पास तो हो गया, ये रिक्वेस्ट तो हिट हो गया, बट रिस्पॉन्स टाइम कितना लगा इसको एग्जीक्यूट होने में? 873 873 मिली सेकेंड। यहाँ पे भी दे दिया उसने, जो उसको मिला, जो टाइमिंग लगा एग्जीक्यूट करने में 873, ये टाइमिंग, ये मिली सेकेंड टाइम लग गया। बट हमें कितना एक्सपेक्टेड था? हमें एक्सपेक्टेड बिलो कितना था? बिलो 500। तो ये आपका टेस्टिंग तो हो गया गाइस, एपीआई तो प्रॉपरली हिट हो गया, बट जो हमें डेवलपर ने बोला था कि रिस्पॉन्स टाइम शुड बी विद इन 500 मिली सेकेंड, क्या ये अचीव हो रहा है क्या? ये अचीव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज शायद ये एपीआई कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो दिस माइट बी अ बग। तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो एवरीवन। एंड अभी आपके पास क्या रिस्पॉन्स है? तो यू हैव दिस स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड अटैच कर दो उसको कि रिस्पॉन्स टाइम भाई मुझे इतना मिल रहा है, प्लीज लुक इनटू इट। यहाँ पे सेव रिस्पॉन्स का भी ऑप्शन आता है, यू कैन सेव इट गाइस, सेव एज अ एग्जाम्पल, सेव एज अ फाइल, आप जैसे भी करना है। सेव एज अ एग्जाम्पल करना है तो सेव एज अ एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। तो सेव एज अ रिस्पॉन्स, ये सेव हो गया एवरीवन, यू सेव्ड इट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन गाइस इस पे? ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? ये थर्ड वाला जो मैंने असर्शन यहाँ पे इंक्लूड किया, इसमें किसी को डाउट है? रिस्पॉन्स टाइम वाले सेक्शन में किसी को डाउट है गाइस? वो रिस्पॉन्स के नीचे जो है अविनाश, रिस्पॉन्स टाइम इन लेस देन 200 मिली सेकेंड, उसके नीचे स्टेटस कोड सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट, तो वो इसमें यूज नहीं होगा ना? सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, इसमें होगा ही नहीं ना, ये गेट रिक्वेस्ट है ना। ये गेट रिक्वेस्ट है, इसीलिए स्टेटस कोड नेम है स्ट्रिंग। नहीं, उसको छोड़ दो आदित्य, डोंट गो अहेड, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले इसमें बताओ मुझे, इसमें कुछ एरर है तो, इसमें कुछ डाउट है तो। अदर्स गाइस, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। अविनाश अभी ये फेल हुआ है ना, सो इट्स अ डिफेक्ट राइट? तो इट कैन बी डिफेक्ट, हम ऐसे नहीं बोल सकते ये डिफेक्ट है, बिकॉज हमने उसने हमें बोला था, डेवलपर ने बोला था विच इज लेस देन, विच शुड बी लेस देन 500, विच इज नॉट अचीवेबल हियर, और या फिर हमें अचीव नहीं हुआ, राइट। सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन अहेड? फिर इसके आगे क्या करना है, ऐसे आपको पूछना है कि और कुछ था क्वेश्चन राधिका? क्वेश्चन ये था कि if this is a defect or if this is a bug, then how to raise the development. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मोस्टली आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल रहेगा जीरा, यू हैव टू ओपन योर जीरा, और उस जीरा में जाके आपको ये आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है एज एन एविडेंस कि ये मुझे मिल रहा है, या फिर आप इसको सेव
सेव एज ए एग्जाम्पल भी आता है, सेव एज ए फाइल भी आता है। तो सेव एज ए फाइल पे जाओगे आप, और कहीं पे आप, जैसे कि लेट्स से मुझे डॉक्यूमेंट्स में मुझे सेव करना है, तो आई कैन सेव इट, उस रिस्पॉन्स का नाम दे दूंगा, उस टेस्ट स्क्रिप्ट का मैं नाम दे दूंगा, तो एक फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, लेट मी गिव इट रिस्पॉन्स ओनली फॉर एन इंस्टेंस, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी ओपन इट। सो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, एंड आई कैन सी इट हियर, response.json, ये response.json फाइल मिल गई, राइट। सो ये जेसन फाइल ओपन नहीं हो रही है, मोर एप्स, मुझे इसको नोटपैड से ओपन करना पड़ेगा, एंड आई कैन ओपन इट नाउ, यू हैव दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, सो ये रिस्पॉन्स आपको मिल गया है, ये जेसन फाइल है। तो यू कैन अटैच दिस फाइल फॉर हिज रेफरेंस, इसके रेफरेंस के लिए कर सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ आप इसका, सिंपल सी चीज़ है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हो पूरे स्क्रिप्ट का, कि आपने ये असर्शन लगाया था और ये असर्शन फेल हो रहा है, राइट। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जीरा टूल पे जाओ, जीरा टूल पे जाके जो भी आपको फाइल अटैच करना है, स्क्रीनशॉट अटैच करना है, वो स्क्रीनशॉट अटैच करो एज एन एविडेंस, और उसमें जिस डेवलपर को इंक्लूड करना है, जिसने ये एपीआई बनाया है, उसको आप मार्क कर दो, एंड आप डिस्क्रिप्शन लिखो कि मैंने ये सारी चीज़ें करी, बट और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में मेंशन था कि रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 500 सेकेंड, विच इज नॉट अचीवेबल हियर, और विच इज नॉट, आई एम नॉट एबल टू अचीव इट, दिस इज माइट बी द डिफेक्ट, कैन यू प्लीज लुक इन टू इट, और उसको मार्क कर दो। वो चेक करेगा कि हाँ रिस्पॉन्स टाइम सच में ज़्यादा ले रहा है, तो इट मीन्स कि मैंने जो एपीआई बनाया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसको फिक्स करके देगा। इफ इट इज अ डिफेक्ट वो एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही वो स्टेटस कोड चेक करेगा, कि आप जब डिफेक्ट रेस करोगे उसका स्टेटस कोड रहेगा ओपन, एम आई राइट। यस, आप ओपन करोगे, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करते ही आपको नोटिफिकेशन आएगा डेवलपर हैज एक्सेप्टेड, या फिर डेवलपर हैज चेंज द स्टेटस ऑफ योर जीरा टिकट, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स ही इज वर्किंग ऑन इट, करंटली इज वर्किंग ऑन इट। सॉरी, आप जब डिफेक्ट रेस करते हो तब वो न्यू रहता है, स्टेटस न्यू रहता है, एंड जब डेवलपर उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसको ओपन स्टेटस मिल जाता है, सो दैट इज ओपन स्टेटस हो जाएगा। और ओपन स्टेटस मतलब वो फिलहाल उसके ऊपर काम कर रहा है, इज वर्किंग ऑन इट, और जैसे ही वो फिक्स कर देगा तो उसका स्टेटस कोड चेंज करेगा फिक्स, और फिक्स करके आपको वो असाइन कर देगा कि, और आपको मेंशन कर देगा कमेंट में कि ओके राधिका दिस इज डन, ये जो एरर था मैंने फिक्स कर दिया है, प्लीज चेक। तो आप फिर से रीटेस्टिंग करोगे, फिर से आप 2-3 बार करके देखोगे कि लेस देन 500 मिली सेकेंड टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड डन, यू आर डन विथ योर टेस्टिंग। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके जीरा पे जाके अटैच करना होता जीरा है, पे अटैच करना है, यस अटैच करना होता है। यस। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप तो मिड स्केल या फिर एमएनसी में वगैरह जाओगे, राइट। सो मिड स्केल एंड एमएनसी में जब हम जाते हैं तब वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होना तो मैंडेटरी है, इतनी चीज़ें तो होगी, तो आप आपका जो भी बग वगैरह डिफेक्ट वगैरह आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से ही रेस करोगे एवरीवन। ठीक है, और स्मॉल स्केल कंपनी छोटी रहेगी तो शायद उनके पास उतना वो अफोर्ड नहीं करेंगे अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के लिए, तो वहाँ पे शायद आपको फिर ये मेल में अटैच करना पड़ेगा। तो ये सेम स्क्रीनशॉट आप डेवलपर को मेल कर दोगे, और उसमें मैसेज वगैरह लिख दोगे, और उसमें इंक्लूड करोगे आप आपके टेस्ट लीड को, डेवलपर को, और आपके स्क्रम मास्टर को, सो उनको भी पता चलेगा कि आपने कुछ बग वगैरह रेस किया है। क्लियर? या क्लियर क्लियर। एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ पूछना है आपको, और कुछ इसमें चीजें पूछनी है किसी को, कोई भी क्वेश्चन गाइस? आई होप आई एम मेकिंग इट, थोड़ा सा तो मैं इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, आई नो गाइस ये थियोरी का पार्ट है, बट एटलीस्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उसको। किसी को कोई भी क्वेश्चन? रेशमा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? अंबिका, धनश्री गाइस, स्नेहल, वैष्णवी, कोई भी क्वेश्चन है गाइस? इतना जितना भी पार्ट हमने किया उसमें कोई भी क्वेश्चन? नो ओके फाइन, सो दैट्स इट गाइस। ये हमारा पोस्टमैन का पार्ट था, आपको एग्जीक्यूट करना है, हमने इसको गेट रिक्वेस्ट में देख लिया। अभी इसमें एक और कुछ असर्शन करने हैं तो देख लेते हैं कि जेसन वैल्यू चेक कर रहा है, ये जेसन वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो। इक्वल स्ट्रिंग ये तो हमने कर लिया, कंटेंट टाइप हेडर चेक ये भी कर सकते हो,
हेडर आपको चेक करना है तो रिस्पॉन्स टाइम लेस देन, सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट, कोड नेम हैज स्ट्रिंग, रिस्पॉन्स बॉडी, कन्वर्ट एक्सएमएल बॉडी टू जेसन ऑब्जेक्ट, टाइनी वैलिडेटर, जेसन डेटा। दैट्स इट गाइस, ये इनफ है आपके लिए, इनफ है, इससे ज़्यादा और करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और आपको जैसे ये कंटेंट टाइप वाला था, ये भी एक बार करके देखते, शायद ये कभी आपको काम में आ जाए, कि आपको डेवलपर ने बोला है कि इसमें हेडर्स होंगे और इस हेडर्स में कुछ कुछ चीज़ें हैं क्या, आपको वैलिडेट करनी है। जैसे मुझे कुछ हेडर वैलिडेट करना है कि होस्ट हेडर है क्या, ये होस्ट हेडर नाम का कोई पैरामीटर यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, ये मुझे चेक करना है। सो व्हाट सिंपली आई कैन डू गाइस, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, आई कॉपी इट, और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला जो पार्ट है, इसमें कंटेंट टाइप में मैं इसको रख दूंगा होस्ट हेडर, और मैं इसको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम फेल हो गया क्योंकि बाकी सारा पास हो रहा है, राइट। मतलब आपकी टेस्टिंग काम कर रही है, बट दिस इज द डिफेक्ट, ये डिफेक्ट हो सकता है शायद, या फिर ये बग है, इसीलिए ये फेल हो रहा है। यहाँ पे मैं बिलो के जगह पे गाइस, बिलो के जगह पे मैं अगर अबाव कर दूंगा तो, अबाव वर्ड यूज करूंगा तो क्या होगा, आप बताओ मुझे। ये पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, राइट, दैट्स इट, पास हो गया। सो अकॉर्डिंगली आप अपने टेस्ट को मॉडिफाई करो, आपके टेस्ट आप जो भी लिख रहे हो ये करो। और देखो इसमें होस्ट हेडर, ये जो होस्ट हेडर है ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो कि होस्ट हेडर इज प्रेजेंट और नॉट, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिखो और ये टेस्ट टाइप करो और एग्जीक्यूट कर दो, दैट्स इट, ये चेंज हो जाए, ये टेस्ट पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। एंड सेव द रिस्पॉन्स गाइस, आप रिस्पॉन्स सेव कर लो एज ए एग्जांपल, व्हाटएवर यू वांट टू सेव इट, लेट मी सेव इट एज एन एग्जांपल इटसेल्फ। तो मैंने इसको सेव कर दिया गाइस, रिस्पॉन्स को सेव कर दिया, लेट्स कम बैक टू हियर। सो गाइस ये टेस्ट वाला पार्ट क्लियर है सबको। सो गाइस ये टेस्ट वाला जो सेक्शन है, इस टेस्ट वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं असर्शन। टेस्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं एवरीवन, व्हाट वी ऐड असर्शन। टेस्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं एवरीवन, असर्शन। तो ये असर्शन मतलब एग्जैक्टली होता है क्या, असर्शन इज पास एंड फेल क्राइटेरिया। असर्शन का डेफिनेशन होता है, असर्शन डिफाइंस आपका पास एंड फेल क्राइटेरिया, आपका पास और फेल क्राइटेरिया डिफाइन होता है असर्शन के बेसिस पे। असर्शन के दो ही ऑप्शंस है, एक तो ये पास होगा या फिर एक तो ये फेल होगा। तो आपकी टेस्ट पास हो रही है कि फेल हो रही है, ये वैलिडेट करेंगे आपकी असर्शन, और ये असर्शन आप ये टेस्ट टैब के अंडर में यहाँ पे पुट डाउन करोगे। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों को, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो बोल दो मुझे अभी। सर रेशमा का कोई तो भी मैसेज आया था, ओके, क्वेश्चन। रेशमा का, हाँ, रेशमा I have one question in manual. We can use SRS document by testing purpose, but in API testing, which type of document used for testing? It means acceptance. Okay, so रेशमा सिंपल, जो आपको जिस तरीके से SRS डॉक्यूमेंट आता है या फिर आपको जिस तरीके से यूजर स्टोरी आता है मैनुअल के लिए, सेम आपको SRS डॉक्यूमेंट या फिर आपको जीरा टिकट असाइन होगा, यूजर स्टोरी असाइन होगा फॉर द API। सेम वे आपको वहां पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन चीजें दी होगी, सेम लाइक अ मैनुअल। दिस इज ऑल्सो मैनुअल टाइप ऑफ टेस्टिंग। सो उसका डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा, ये दो तरीकों से मिल सकता है। आपको जीरा टिकट मिल सकती है या फिर आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट टाइप का एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आप बोलोगे। सो एपीआई रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। या फिर मैंने एक और चीज आपको उस दिन बोली थी कि आपको शायद कोई कंपनी स्वैगर प्रोवाइड करेगी, याद है? दिस स्वैगर यू कैन हैव, दिस स्वैगर इज अ API डॉक्यूमेंटेशन टूल। आप देखो यहाँ पे इसका वेबसाइट का टाइटल ही है API डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजाइन टूल फॉर टीम्स। तो जनरली आपको ये स्वैगर मिलने के चांसेस ज्यादा है। ऑन अ स्वैगर सारी चीजें आपको प्रेजेंट रहेगी कि व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन। या फिर जीरा टिकट मिलेगा। मेरे हिसाब से तो एक तो स्वैगर मिलेगा, नहीं तो जीरा टिकट मिलेगा, बिकॉज मुझे तो यही मिला है आज तक।
I haven't seen SRS kind of document as of now. तो देखो आप इस पे बिलीफ मतलब ये चीजें हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिफर होती है गाइस, ये कोई स्टैटिक चीजें नहीं है, तो इस पे हमें ज्यादा नहीं सोचना है। जब आप कंपनी में जाओगे आपको पता चलेगा कि स्वैगर रिलेटेड आपको मतलब एपीआई रिलेटेड स्वैगर पे चीजें मिलेगी कि आपको जीरा टिकट मिलेगा, ये आपके कंपनी में केटी में वो लोग आपको क्लियर कर देंगे। एनी अदर क्वेश्चन रेशमा? यू कैन पोस्ट इट एंड अदर्स यू कैन लेट मी नो, बिकॉज मैं हर बार वहां पे जाके चेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट फाइन। और किसी का क्वेश्चन है क्या? ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्या और किसी को? सो टेस्ट वाला पार्ट गाइस, ये असर्शन पार्ट है, ये असर्शन आप लोग असर्शन पार्ट कर लो जब भी आपको टाइम मिलेगा, डू इट। एंड लेट्स गो टू अनदर थिंग गाइस, हम एक और रिक्वेस्ट करके देखते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी। सो गाइस इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये एम्प्लॉय स्पेसिफिकली ये जो है ये मुझे स्पेसिफिक एम्प्लॉय को रिलेट करके दे रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मुझे सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे गाइस एम्प्लॉयज की जगह पे यहाँ पे एम्प्लॉय एंड स्लैश है, तो यहाँ पे गाइस एक चीज हमें करना है, एम्प्लॉयज की जगह पे एम्प्लॉय रखना है एंड एम्प्लॉय के आगे आपको एम्प्लॉय आईडी देनी है, राइट एवरीवन? एम्प्लॉय आईडी देनी है, सॉरी विल नॉट डू इट हियर। हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते, ऐड अ फोल्डर विच इज, मैं इसको रीनेम कर दूंगा, दिस इज माय पोस्ट रिक्वेस्ट का फोल्डर। एंड इस पोस्ट रिक्वेस्ट में गाइस आई विल ऐड अ रिक्वेस्ट, यहाँ पे अभी गेट के जगह पे मैं पोस्ट करूंगा। पोस्ट में जाके मैं अभी क्या करूंगा, इस यूआरएल को कॉपी कर लूंगा, एवरीवन विल कॉपी दिस यूआरएल। यहाँ पे हमने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया, यहाँ पे ये पोस्ट आ जाएगा गाइस। ये एम्प्लॉइज है, ये एम्प्लॉइज है, और मैं इसको अभी इसमें देखो कुछ हमें बॉडी सेंड करनी है, अगर मुझे बॉडी सेंड तो नहीं करनी है, गेट रिक्वेस्ट है। सो दैट्स इट, ये पोस्ट नहीं था, ये गेट रिक्वेस्ट था, गेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एंड विल हिट दिस एपीआई और हमें इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा एवरीवन। तो देखो ये सक्सेस मैसेज आ गया, यहाँ पे डेटा आ गया, आईडी इक्वल्स टू 1 है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का एज है, प्रोफाइल इमेज है, सक्सेसफुल मैसेज है, ये सारी चीजें आ गई। तो इसमें अभी मुझे टेस्ट लगाना है, तो सिंपली टेस्ट हम लोग कहाँ पे लगाएंगे गाइस, जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, स्टेटस कोड चाहिए, स्टेटस कोड शुड बी 200, मैं ऐसे ही रख देता हूँ गाइस, स्टेटस कोड 200 ऐसे ही रख देता हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। रिस्पॉन्स टाइप, बॉडी में मुझे कुछ चाहिए क्या? यस, रिस्पॉन्स टाइप मुझे बॉडी में चेक करना है कि टाइगर निक्सन ये नेम प्रेजेंट है कि नहीं है। सो आई जस्ट कॉपी इट और यहाँ पे मैं वैलिडेट करूंगा एंड दैट्स इट गाइस। मैं सेंड करूंगा एंड चेक आई एम गेटिंग 2 of 2, इट मीन्स बॉडी में ये टाइगर निक्सन नाम का एम्प्लॉय जो है वो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसका आपको टाइमिंग वैलिडेट करना है, टाइम वैलिडेट करो, हेडर्स चेक करने हैं, चेक करो गाइस। ये पार्ट क्लियर हुआ गाइस? मैंने आपको एक फिर से एक बार एक और एग्जांपल के साथ क्लियर किया यहाँ पे। ठीक है, लेट्स ट्राई गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट जब भेजे थे तब हमें अप टू कितने एम्प्लॉयज मिले थे गाइस? अप टू एम्प्लॉय आईडी कितना मिला था? 24। और ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसमें फर्स्ट एम्प्लॉय को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 24 वाले एम्प्लॉय को करके देखते हैं। तो 24 वाला एम्प्लॉय अवेलेबल है क्या? टू मेनी रिक्वेस्ट, सॉरी, ओके 24 वाला एम्प्लॉय प्रेजेंट तो है गाइस बॉडी में, बट इसका नेम कुछ अलग है, इसका नाम डॉरिस है एंड वी आर चेकिंग फॉर सम अदर पर्सन। लेट्स ट्राई फॉर 25 के लिए करते हैं हम लोग। ये टू मैंने रिक्वेस्ट ही आ रहा है आई थिंक। ओके 25 वाला पर्सन भी प्रेजेंट है बट उसका डेटा नल है। सो लेट्स डू इट गाइज, और कुछ हम लोग ट्राई करते। 50th पे कौन सा पर्सन अवेलेबल है देखते। 50th पे भी नल एम्प्लॉय अवेलेबल है, तो ये डेटा आप लोगों को मिल रहा है, तो ये चेक करना है आपको, वैलिडेट करना है एवरीवन। ठीक है, होप योर गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अभी एक और हम लोग करके देखते हैं, ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट।
तो ये पोस्ट वाली क्या करिए, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड इन डेटाबेस। सो इस पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएंगे गाइज हम लोग, तो यहाँ पे हमेशा देखो ये रिजल्ट है और ये आपका सैंपल है। इस तरीके से आपको डेटा ऐड करना है। हियर यू हैव टू ऐड द डेटा, हियर यू हैव टू ऐड द डेटा। सो ये आपका डेटा है एवरीवन, दिस इज योर डेटा, दिस डेटा यू हैव टू पास इट। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट गाइज, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट की आपकी बॉडी है, ये आपका बॉडी है। तो ये वाला जब मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे एग्जीक्यूट करना है गाइज, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने, लेट मी डिलीट दिस। मैं पोस्ट में जाऊंगा, आई जस्ट ऐड द रिक्वेस्ट और इसमें मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट करूंगा एंड हियर आई ऐड, ओके सॉरी नॉट दिस वन, ओके स्लैश क्रिएट। तो यहाँ पर मैंने यूआरएल ले लिया एवरीवन, मैंने यहाँ पे यूआरएल ले लिया स्लैश क्रिएट, क्रिएट नाम, क्रिएट ये मेरा एपीआई है। एंड मैं बॉडी सेक्शन में जाऊंगा एंड हियर गाइस आपको रॉ सिलेक्ट करना है मोस्टली एंड यहाँ पे आपको डेटा ऐड कर देना है। सो दिस इज योर डेटा, दिस इज योर डेटा। इस डेटा को ऐड करो, यहाँ पे डेटा को ऐड करो, ये आपका डेटा है एवरीवन, दिस इज योर डेटा, ये आपका डेटा है। एंड आपने जैसे ही डेटा ऐड कर दिया एवरीवन, ये डेटा यहाँ पे ऐड होने का होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जेसन फॉर्मेट है। सो नेम क्या चाहिए आपको, लेट्स से नेम हमें चाहिए ड्रीम जॉब, ये नाम चाहिए। सैलरी, इसका सैलरी कितना है, लेट्स से कि हमारा सैलरी है 75,000, दिस इज सैलरी। एज कितना है, ओके लेट्स कीप इट 23 एंड लेट्स सेंड इट। गाइस होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉडी दिया है और बॉडी में हमने कुछ चेंजेस किए और हमने इस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। तो ये क्या आ गया, स्टेटस कोड क्या आ गया गाइस मुझे, ओके 200। ओके ये एक्चुअल 201 आना चाहिए था, बट ठीक है डेवलपर ने इसको 200 ही रखा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट ओके हमारा रिक्वेस्ट सेंड हो गया और हमें रिस्पॉन्स क्या मिला गाइस, रिस्पॉन्स क्या मिला, रिस्पॉन्स क्या मिला, सक्सेस, सक्सेस मिल गया। करेक्ट एवरीवन, ये रिस्पॉन्स सक्सेस मिल गया हमें, है ना। और इसका आईडी भी मिल गया हमको 9460, 9460 ये आईडी मिल गया। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसमें भी आप लोग टेस्ट असर्शन लगा सकते हो, अंडर द टेस्ट आप असर्शन ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट वांटेड टू शो यू वन मोर थिंग, शायद ये वर्क करे, आई एम नॉट श्योर, ये वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आई एम नॉट दैट मच श्योर। ये जो एम्प्लॉयज है, इसमें एम्प्लॉयज में वो आईडी हम लोग ऐड करके देखेंगे। यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर दूँ, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये गेट रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जहाँ पे 1 है यहाँ पे 94 कितना था वो 9460। सो लेट्स ट्राई 9460 नाम का एम्प्लॉय आ रहा है क्या, लेट्स चेक इट। ओके गाइस, ये 9460 नाम का एम्प्लॉय बन गया, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी हमने 9460 नाम का एम्प्लॉय बनाया था और इसने डेटा हमें क्या दे दिया, फिलहाल इसने डेटा नल दे दिया। मतलब ये डेटाबेस में उसने एंट्री तो कर दिया बट एंट्री उसने नल किया है। बट एक्चुअल में जब आप एपीआई क्रिएट करोगे तो आपका एक्चुअल में उस एपीआई मतलब जैसे अदर एम्प्लॉयज का, जैसे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 का जैसे नेम ईमेल आईडी वगैरह आया था, उस तरीके से आपको नेम ईमेल आईडी आना स्टार्ट हो जाएगा हियर। गॉट इट एवरीवन, इस तरीके से आपको ये चीजें दिखना चाहिए था। क्लियर है पार्ट गाइस, ये पोस्ट रिक्वेस्ट का भी पार्ट क्लियर है क्या सबको, व्हाट वी हैव डन। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने जो जो चीजें करी, सिर्फ इसमें बॉडी ऐड करनी होती है गाइस एवरीवन, यू जस्ट हैव टू ऐड द बॉडी, और उसमें कुछ भी अलग चीजें नहीं करनी है। कोई क्वेश्चन है क्या पोस्ट रिक्वेस्ट में, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो, अभी बोलो। गाइस ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्लियर है क्या, बोलो गाइस, डोंट बी शाय, डोंट बी हेजिटेट। नहीं समझा है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें हमें टेस्ट में नहीं जाना पड़ता ना फिर, जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, यू कैन ऐड इट।
आपको अभी जरूरत है तो आप ऐड करो, अगर जरूरत नहीं है तो मत ऐड करो। मैंने तो जस्ट आपको पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करके दिखाया, और आप जितना ज्यादा असर्शन ऐड करोगे उतना अच्छा ही है आपके लिए। ठीक है तनुश्री? यस। यस आदित्य बोलो। आदित्य? ये पोस्ट में हम लोग हर बार नया कोई कोई अगर नया एंट्री होगा तो उसी लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पोस्ट यूज करेंगे ना, हाँ तो या पोस्ट वैलिडेट करने के लिए, चेक करने के लिए यूज करेंगे कि वैलिडेट नया करने के लिए क्यों ऐड है नहीं करेंगे? नहीं, वैलिडेट करने के लिए। पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है, हमने 2-3 दिन पहले ऑलरेडी देखा था, फ्राइडे थर्सडे को भी देखा था कि पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट आपके डेटाबेस में जाके एक एंट्री क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, सिंपल। तो हम लोग अगर एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग अभी एंटर करके नए वैल्यूज एंटर करें। फॉर एग्जांपल अगर उसमें नेम और सैलरी है तो नया किसी का ऐड करके देखेंगे और वो चेक करेंगे कि वो उसमें ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, बस वही है ना। यस। और कोई क्वेश्चन गाइस? एनीवन एल्स? पूजा, कुंदन, श्रुति, कोई क्वेश्चन? कुणाल कोई क्वेश्चन? ओके। एक बार और बताना, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पे। कौन सा वाला पार्ट बताना है? यही अभी वाला पोस्ट रिक्वेस्ट। अविनाश, ओके। ये सॉरी, यस गो अहेड श्रुति। ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे स्निफ वगैरह है, हम्म। तो हम यहाँ पे वो एनवायरनमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते यहाँ हैं ना, पे कोई आप प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक बार प्रॉब्लम नहीं। दिखाइए ना। सेट एनवायरनमेंट वगैरह है, सेट ग्लोबल वेरिएबल है, सेट कलेक्शन वेरिएबल है, ये सारे आप ऐड कर सकते हो। अभी ये वेरिएबल वगैरह का पार्ट, एनवायरनमेंट वेरिएबल का पार्ट क्या होता है कि जैसे हर जगह पे मैं ये http डमी डॉट रेस्ट एपीआई एग्जाम्पल ऐसे कुछ ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ये पाथ तो क्लियर है, मतलब पाथ तो कॉमन है एवरी टाइम। सो मैं उसके जगह पे एक वेरिएबल ऐड कर दूंगा, गेट अ वेरिएबल, सेट अ वेरिएबल आप कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो और उसमें ऐड करो। ठीक है, सो ये पार्ट आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। गेट एनवायरमेंट वेरिएबल, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल की आपको मिलेगी क्या है एग्जैक्टली एनवायरनमेंट वेरिएबल, एंड सेंड इट। ठीक है। ओके, तो हमें बस यहाँ पे चेक ही करना रहता है ना कि क्या क्या यस आया क्या नहीं आया। करेक्ट। तो ये वेरिएबल मतलब आपके पोस्टमैन रिलेटेड चीज है, आप इसको इंक्लूड भी मत करो। आप डायरेक्टली आपके असर्शन कहाँ पे स्टार्ट होते हैं? आपके असर्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टेटस कोड। ठीक है, सो ये वाला इससे ऊपर वाला जो भी पार्ट है ना, ये रिलेटेड टू योर पोस्टमैन है। आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एनवायरनमेंट वेरिएबल, आप अपना एनवायरनमेंट वगैरह चेक करो, इसको इसको ज्यादा मत सोचो, ये आपका पार्ट नहीं है, यू डोंट नीड दिस। ये एपीआई जो डेवलपर भी होते हैं वो लोग भी एपीआई डेवलप करने के लिए पोस्टमैन टूल का यूज करते हैं, तो उनका पार्ट है ये। दिस इज नॉट आवर पार्ट, हमारा पार्ट कुछ ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यू आर गेटिंग दिस? ओके अविनाश, ठीक है। और हम लोग ये बॉडी में मतलब जो भी कोड है वो मतलब चेंज कर सकते हैं, अपन डालते हैं ना उसमें, यस मतलब बॉडी, लिखते हैं बॉडी में। ऑब्वियसली पोस्ट रिक्वेस्ट में आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो जिससे कि एक न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा। जैसे हमने अमेजोन का एग्जांपल लिया था, तो अमेजोन के इसमें हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के अकाउंट डिटेल्स ऐड करोगे, राइट? सो जब आपको अमेजोन का एपीआई टेस्ट करने आएगा तब आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे कि आपको कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन सी चीजें ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे वो कॉलम्स दे दोगे और ये डेटा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे और चेक करोगे कि ये रिकॉर्ड ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेटाबेस में। दैट इज नथिंग बट द पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर सेंडिंग दिस बॉडी इन अ जेसन फॉर्मेट। ओके, अगर हमें एपीआई पोस्ट के बारे में पूछा तो हमको तो सिर्फ यही बताना रहेगा ना कि हम लोग जो डेटा सेंड करते हैं और उसके बाद जो रिस्पॉन्स जो मिलता है वो सिर्फ चेक करना है, बस इतना ही बोल देंगे ना वहाँ पे। राइट, ऑब्वियसली। मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा उसके भी आपको जैसे मैंने बोला है कि आपको एक तो क्वेश्चन आएगा गेट और पोस्ट का डिफरेंस आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जैक्टली आप कैसे टेस्ट करते थे। तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे टेस्ट करते हो? यहाँ पे सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? पोस्ट। पोस्ट। सेकेंड आप यहाँ पे यूआरएल ऐड कर दोगे,
यूआरएल ऐड करने के बाद आप बॉडी सेक्शन में जाओगे। बॉडी में आपको जो भी चीजें आप बॉडी ऐड कर दोगे। बॉडी मीन्स नथिंग बट कि आपको जो डेटा क्रिएट करना है वो डेटा आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, करेक्ट, एंड यू विल हिट दिस, दैट्स इट, आप हिट कर दोगे उसको। अभी यहाँ पे स्टेटस कोड आपको 200 चाहिए तो आप ये 200 वाला ले लो। सेकेंडली यहाँ पे ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है कि नहीं है ये चेक करो, पोस्ट रिक्वेस्ट है कि नहीं है। 201 202 मतलब इसका रिस्पॉन्स 201 और 202 आना चाहिए, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है, तो ये फेल होना चाहिए। अगर ये एग्जीक्यूट भी होगा तो ये फेल हो जाएगा। अभी ये टू मेनी रिक्वेस्ट ही हो रहा है यहाँ पे। अविनाश मतलब स्निफ के जो पैरामीटर्स है, मतलब वो जो लिखा हुआ है वो चेक कर रहे हैं अपन लोग बस। यस 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 यस। ओके सो लेट मी गो इट हियर गाइस। यहाँ पर मैं कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट है, रजिस्टर सक्सेसफुल, ये वाला देखते हैं हम लोग, रजिस्टर सक्सेसफुल। ओके, ये हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है गाइस। सो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो ये एपीआई जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी इट, और यहाँ पर मैं आके ओके इसी में कर लेता हूँ, पोस्ट में जाके ऐड रिक्वेस्ट, दिस इज माई पोस्ट गेट में, यहाँ पे मैंने पोस्ट किया, यहाँ पे मैंने यूआरएल ऐड कर लिया गाइस, बॉडी, तो यहाँ पे मुझे बॉडी ऐड करना है। और बॉडी में मुझे क्या बोला है उन लोगों ने, बॉडी क्या देनी है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी आई हैव टू प्रोवाइड देम। सो ये प्रोवाइड करने के लिए मुझे इस तरीके से ईमेल और पासवर्ड सेट करना है, ईमेल एंड पासवर्ड सेट करना है। सो गाइस आप बॉडी सेक्शन में आओगे, रॉ में आओगे और यहाँ पे आप जेसन डेटा दे दोगे। सो व्हाट इज योर ईमेल आईडी, सो लेट्स से हमारा ईमेल आईडी है जैसे कि dreamjob.test, ऐसा कुछ हमारा ईमेल आईडी है @requestresponse.in, और पासवर्ड हमारा कुछ है test123, ऐसा कुछ पासवर्ड है। नाउ गाइज ये मेरी बॉडी है और ये मैंने यहाँ पे आपको टेस्ट स्क्रिप्ट लगाने हैं तो टेस्ट स्क्रिप्ट लगा लो। टेस्ट स्क्रिप्ट करते टाइम जैसे मैंने आप स्टेटस कोड क्या है ये चेक करना है तो करो, बॉडी कंटेंट्स वगैरह जो भी करना है, रिस्पॉन्स टाइप लेस देन 200 चाहिए। दूसरी बात स्टेटस कोड में और क्या चाहिए आपको, सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट है क्या ये चेक करनी है, दैट्स इट, सेंड कर दो। ओके, बैड रिक्वेस्ट, मिसिंग ईमेल और यूजर नेम, तो यहाँ पे ईमेल और यूजर नेम हमने मिस कर दिया है, मिसिंग ईमेल और यूजर नेम। शायद हमें यही यूज करना पड़ेगा एवरीवन, ID4 एंड टोकन मिलना चाहिए उसके अगेंस्ट। ओके, शायद हमें यही ईमेल यूज करना पड़ेगा, नॉट श्योर, लेट्स ट्राई इट। एरर, ईमेल और यूजर नेम, मिसिंग ईमेल और यूजर नेम। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो एज इट इज पूरी रिक्वेस्ट है एज इट इज ले लेता हूँ। शायद हमने ये चेंजेस करे हैं इसके वजह से ये नहीं हो रहा है, बट जनरली आप जो डेटा दोगे वो सारा ऐड होना चाहिए। स्टिल इट इज गिविंग अस अ बैड रिक्वेस्ट, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, ये शायद प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ओके, ये वाला कर लेते, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था। सो ये गाइस दिस इज एपीआई, ये तो 100% वर्क करना चाहिए। सो लेट मी ट्राई इट हियर। पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने ये एपीआई यूजर कर लिया एंड मैंने ये वाला एपीआई कॉपी करके यहाँ पे मैंने ये एपीआई पेस्ट कर दिया, जस्ट मैंने ये एपीआई पेस्ट कर दिया। सेकेंडली मुझे जो भी बॉडी एक्सपेक्टेड था गाइस, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट में मुझे जो भी बॉडी एक्सपेक्टेड था ये बॉडी मैं दे दूंगा, यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे दे दूंगा एंड यहाँ पर बॉडी एंटर करने के बाद यू गाइस कैन चेंज इट, ड्रीम जॉब ऐसा हमने दिया है और ये क्या है, टेस्टर है, इनका पोजीशन है टेस्टर एंड लेट्स सेंड इट, तो ये आना चाहिए विच इज क्रिएटेड। नाउ गाइस यहाँ पे जाओ, रिस्पॉन्स इज लेस देन 200, ये फेल हो गया, 500
86 इसको टाइमिंग लग गया। तो मैं फिलहाल यहाँ पे टेस्ट जो स्क्रिप्ट से ये चेंज कर देता हूँ, इसमें मैं 500 बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं 500 बोल देता हूँ कि ये लेस देन 500 होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट। ये पास हो रहा है, फेल हो रहा है, स्टिल इट इज फेलिंग बिकॉज ये 500 से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये इसको भूल जाओ। और गाइस यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बोला था, पोस्ट के लिए आपको एक तो 201 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 202, यही कोड मिलते हैं। पहला वाला जो वेबसाइट था उसमें 200 था, वो रॉन्ग था, डमी एपीआई रिलेटेड जो वेबसाइट था। इसमें ये वाला जो पार्ट था, इसमें ये मुझे रॉन्ग उन लोगों ने डेवलपमेंट किया था, इसीलिए हमें 200 मिल रहा था। बट जनरली पोस्ट रिक्वेस्ट में 201 या फिर 202 स्टेटस कोड मिलना चाहिए। सो नाउ श्रुति, ऑन योर क्वेश्चन कि आपका पोस्ट रिक्वेस्ट हम करते क्या है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करने पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूआरएल ऐड कर दिया। यूआरएल ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे बॉडी ऐड कर दी। एम आई राइट? एम आई राइट? दैट्स इट। यही चीजें आप करते हो पोस्ट रिक्वेस्ट में, यही चीजें करते हो, और आप वैलिडेट करते हो। क्या वैलिडेट करते हो? स्टेटस कोड क्या मिल रहा है, टाइमिंग कितना लग रहा है। देन आप हेडर सेक्शन को वैलिडेट करोगे, अब बॉडी को करोगे। बॉडी मतलब आपको रिस्पॉन्स क्या आया है। तो इसमें देखो आईडी 27, ये 27 नाम का आईडी क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड, ये टाइम स्पैन आपको मिल गया। और इसमें जो आपने स्क्रिप्ट लगाया, वो असर्शन जो लगाया, वो पास हुआ कि फेल हुआ, ये आप वैलिडेट करते हो। इसी तरीके से आपको आंसर देना है। क्लियर श्रुति? एनी अदर क्वेश्चन? पूजा, एक बार रिपीट भी हो गया ये, स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? यस क्लियर, नहीं क्लियर। ओके। रविंद्र, you have any question? Reshma, you have any question? Or others guys? I'm not able to recall everyone. अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो गाइस। अविनाश, ये रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। यस। एनी अदर्स गाइस? और भी कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, और देखते हैं गाइस। आप लोगों को पोस्ट और पुट भी दिखाना था। यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट भी है। ओके लेट्स डू इट गाइस। हम लोग पुट रिक्वेस्ट करके देखते हैं एक बार। कुछ डेटा हमें ऐड करना है, तो ये एपीआई, ये पर्सन जो है, इसको अपडेट करने की चीजें मिल रही है हम लोगों को, राइट? ये जो पर्सन है इसको एडिट कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस सबसे पहले सिंगल यूजर और लिस्ट ऑफ यूजर, ये पहले गेट रिक्वेस्ट हम लोग करके देखते, या फिर सिंगल यूजर को करके देखते। ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट है। अभी देखो गाइज, एवरीवन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सो मैं मान के चलो ये गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग हियर इन गेट रिक्वेस्ट में, ये मैं गेट रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ। ऐड, यहाँ पे जाके मैंने गेट में जाके गाइज गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैंने ये यूआरएल ऐड कर दिया गेट रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, आई एम जस्ट चेकिंग इट गाइज। इस पर्सन का नाम क्या है? इस पर्सन का नाम क्या है? इस पर्सन का नाम क्या है गाइस? जेनेट। जेनेट। और इसका लास्ट नेम है वीवर। सो हमें ये अपडेट करना है, ये चेंज करना है। वी हैव टू चेंज इट। लेट्स से वी वांट टू चेंज इट। सो चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए गाइस, डेटाबेस में डेटा अपडेट करने के लिए हमारे पास एपीआई के थ्रू चेंज करने के लिए कौन सी रिक्वेस्ट अवेलेबल है? अपडेट। एम आई राइट एवरीवन? गाइस अपडेट रिक्वेस्ट अवेलेबल है। सो ये अपडेट रिक्वेस्ट को मैं कर लेता हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एवरीवन आई एम जस्ट कॉपिंग इट। मैं यहाँ पे डमी एपीआई में एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ऐड फोल्डर। ये हो गया आपका अपडेट। ठीक है, अपडेट नहीं, मैं इसको पुट बोल देता हूँ। पुट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और इसमें पुट रिक्वेस्ट में जाके गाइस आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ रिक्वेस्ट, आई एम एडिंग द रिक्वेस्ट। यहाँ पे अभी गेट पोस्ट के जगह पे मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल डू? पुट ऐड करने के बाद गाइस सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। और पुट रिक्वेस्ट में हम लोग बॉडी सेंड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, राइट? वी यूजुअली सेंड द बॉडी। सो इस पुट रिक्वेस्ट में गाइस, ये वाली जो पुट रिक्वेस्ट है, इसमें मैं आ गया। अभी इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, इस बॉडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी पेस्ट इट हियर।
मैंने ये नेम ऐड कर दिया, मॉर्फियस इसका नेम रख दिया, एंड इसका जॉब जियोन रेसिडेंट रख दिया, एंड लेट्स सेंड इट। हमें स्टेटस कोड क्या मिल गया गाइस? 200। 200। ओके। और कौन से यूजर को सेंड किया हमने? कौन से यूजर को अपडेट किया? सेकेंड यूजर को। एंड यहाँ पे हमने इस यूजर को देखा था गाइस, पहले इसका नेम क्या था? जेनेट था। ये अपडेट हुआ क्या देखेंगे, अभी गेट रिक्वेस्ट को सेंड करके देखेंगे, स्टिल इट इज जेनेट। बट जनरली आप अगर अपडेट रिक्वेस्ट करते हो गाइस, ये प्रॉब्लम इनके सर्वर का है, ये हमें अपडेट करने नहीं दे रहे, बट यू हैव सीन इट, आपने लॉजिकली यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें पुट रिक्वेस्ट मतलब ये अपडेट का काम करता है। तो ये अपडेट हुआ कि नहीं हुआ था? यहाँ पे इट वॉज अपडेटेड फ्रॉम आर रिक्वेस्ट से अपडेट हुआ था। और जब आप एक्चुअल एनवायरमेंट में काम करोगे तो एक्चुअल एनवायरमेंट में ये चीजें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? ये पार्ट क्लियर है क्या? पुट रिक्वेस्ट वाला पार्ट क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन फॉर दिस पुट रिक्वेस्ट? पुट और डिलीट ऑलमोस्ट सेम होते हैं गाइस, कि इसमें आपको बॉडी सेंड करना पड़ता है, और गेट और डिलीट सेम होते हैं। गेट और डिलीट में हम लोगों को बॉडी सेंड करने की जरूरत होती है क्या? नहीं। पोस्ट और पुट को याद रखो, पोस्ट और पुट में बॉडी ऐड करना है, और गेट और डिलीट में आपको बॉडी ऐड नहीं करना है। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हमारा एपीआई टेस्टिंग का पार्ट खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ आर एपीआई टेस्टिंग पार्ट। हमने डिलीट भी उस दिन करके देखा था, बट वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। वी कैन ट्राई दिस एक्चुअली, अगर हमें ट्राई करना है तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर ये वर्क कर गया तो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे, विल कम हियर। देखो यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट है, ये एम्प्लॉयज के रिक्वेस्ट है। यहाँ पर एम्प्लॉयज 21 नंबर का जो एम्प्लॉय है, इसका नाम क्या है? आईडी नंबर जो 21 है, दैट इज जेनेट, करेक्ट? ये जेनेट करके पर्सन है, इसको अपडेट करने का ट्राई करते हैं। सो लेट मी ट्राई इट गाइस। मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस पुट रिक्वेस्ट में आ जाता हूँ। मैं इस पुट रिक्वेस्ट में ऐड रिक्वेस्ट बोल देता हूँ। आई एम नॉट श्योर, बट लेट मी ट्राई। पहले ये वर्क करता था, अभी दोनों वेबसाइट पे करता था, बट अभी नहीं कर रहा है, नॉट श्योर वाई। सो अभी ये मैं 21th नंबर के एम्प्लॉयज को अपडेट कर रहा हूँ एवरीवन। इसमें मुझे बॉडी सेंड करनी है, तो बॉडी क्या सेंड करनी है? मैं इस डिटेल्स पे क्लिक कर लूंगा तो मुझे बॉडी बताएगा वो कि क्या बॉडी सेंड करनी है। सो ये वेबसाइट डाउन है अगेन, लाइक दैट डे। हमने सैटरडे को भी किया था राइट इसको, बट इट्स नॉट वर्किंग। ओके, लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर। हो रहा है तो ओके। इसने ओपन होना चाहिए। ओके, तो सिंपली व्हाट आई डू कि मैं इसमें कुछ इस तरीके से चेंज करूंगा गाइस, कि इसका बॉडी कुछ ऐसा होना चाहिए। व्हाट वाज दैट? जीनेट, ओके, ये वाला, ये आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड एज, ये कुछ डेटा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी यही डेटा होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट, आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। मैं रॉ में जाऊंगा, यहाँ पे मैं डेटा ऐड कर दूंगा, और डेटा आपको पता है जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे कर्ली ब्रेस आता है, करेक्ट? ओके, सो यहाँ पे हम लोग चेंज करके देखते हैं। लेट्स गिव एबीसी, और यहाँ पे लेट्स गिव XYZ, ठीक है? सैलरी को ऐसे ही रख देते, एज को ऐसे ही रख देते। लेट्स चेंज द एज एज वेल, इसको 40 कर देते, एंड लेट्स राइट टू मेनी रिक्वेस्ट। ये शायद डाउन है वेबसाइट, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। अदरवाइज
ओके गाइस, सक्सेसफुली अपडेट हो गया, ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। नाउ मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले वाले मेरे रिक्वेस्ट में जाऊँगा और मैं सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा को मैं फिर से अपडेट करूँगा, और जैसे ही अपडेट करूँगा आई गॉट द स्टेटस। एंड नाउ गाइस एवरीवन इफ यू कैन चेक इट हियर, समथिंग ये चेंज होना चाहिए, डिडंट चेंज, सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। बट ये एक्चुअल में ये होता था पहले, whenever we practice it ये होता है, शायद वेबसाइट्स वगैरह डाउन है। तो गेट पोस्ट रिक्वेस्ट अगर नहीं भी काम करेंगे तो गाइस ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, डोंट गेट बिट कंफ्यूज। वो सिर्फ क्या करते हो आप, पोस्ट को सेम एज इट इज आप लोग इस तरीके से मानो कि पोस्ट रिक्वेस्ट की तरह ही सेम आपका अपडेट रिक्वेस्ट काम करता है, दैट इज पुट रिक्वेस्ट काम करता है। और गेट और डिलीट को सिमिलर मानो और इस टॉपिक को खत्म कर दो आज के दिन में ही। इतना पार्ट क्लियर है सबको? एवरीवन पार्ट क्लियर है सबको एपीआई टेस्टिंग का? एनी क्वेश्चंस यू हैव गाइस? इसके नोट्स कब आप राइट डाउन कराओगे? नोट्स डिफरेंस हमने नोट डाउन किए थे, मैंने आपको डिफरेंस नोट डाउन किया था बोर्ड पे, वो नोट डाउन करे थे क्या आप लोगों ने गाइस? यस यस तो डिफरेंस अगर नोट डाउन कर लिए है तो अभी अगर टाइम है तो कर ले 10-15 मिनट में नोट्स नोट डाउन की, कल करना है। ओके, विल डू इट टुमारो। तो कल हम लोग लास्ट लेक्चर ले लेंगे एपीआई पे। हम सबसे पहले एपीआई के नोट्स नोट डाउन करेंगे और एपीआई के नोट्स नोट डाउन करते करते मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा एपीआई, ठीक है? आपको क्वेश्चंस देंगे आज, हम ट्राई करेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। क्या बोल रहे हो पुनः? बोलो कि आज हम पोस्टमैन पे ट्राई करेंगे, कोई अगर क्वेरीज या क्वेश्चंस रहेंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलेगा, ओके। तो विल मीट टुमारो गाइस, कल हम लोग एपीआई का टॉपिक खत्म कर देंगे एंड आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस इट टुडे ओनली। जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप मुझे कल पूछ लो, एक बार कल रिवाइज भी कर लेंगे तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? और एपीआई पे गाइस नोट्स देते टाइम मैं कुछ आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, और जैसे ही क्वेश्चन आपको दे दूंगा तो और एक मैं शायद आपको प्रीडिफाइंड नोट्स भी ट्राई करता हूँ मेरे एंड से देने का, तो यू कैन हैव दैट। बट कल आप नोट डाउन कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, उतने ही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है? ओके ओके, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको रेशमा, डोंट वरी, विल शेयर इट विथ यू टुमारो। अविनाश, यस, ये एपीआई